अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से। 3 खबरें हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से, वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जिसमें पंजाब से 7 सेनेटर्स जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। केपी के इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला सादर किया है कि अगर उन्होंने हलफ ना लिया जो कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान हैं केपी असम्बली के, तो फिर वहाँ का इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिया जाएगा और जब हलफ हो जाएगा तो उसके बाद वो इलेक्शन इनकाद किया जाएगा। ये आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है और उसमें उन्होंने क्लियरली वार्निंग दी है केपी हुकूमत को और स्पीकर केपी असम्बली को। बलूचिस्तान से तीसरी खबर यह है कि बलूचिस्तान से 11 में से 9 सेनेटर्स जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन कौन से सेनेटर्स हैं, किस किस जमात के। ये सारी जो तफसीलात हैं ये आपकी खिदमत में अभी हम पेश करेंगे। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें और अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब से 7 जो सेनेटर हैं जनरल सीट्स के ऊपर, वो मुंतखब हो गए हैं बिला मुकाबला। 2 नशिस्तें हामिद खान साहब और राजा नासिर अब्बास साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से कामयाब हुए हैं, जबकि 5 जो सेनेटर्स हैं वो मुस्लिम लीग नून के जो है वो कामयाब हुए हैं। उसमें नासिर भट्ट हैं, इसके अलावा परवेज़ रशीद साहब हैं, आहद चीमा हैं। ये जो हैं परवेज़ रशीद साहब हैं, तो ये मुंतखब हो गए हैं पंजाब से जनरल नशिस्तों पे। तो 5 जनरल नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई, 2 जो उसमें से 4 मुस्लिम लीग नून के हैं, 1 मुस्लिम लीग नून की हिमायत से और जो है वो मोहसिन नकवी जो है वो कामयाब हुए हैं। वो आज़ाद हैसियत से हैं, वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे नहीं है लेकिन मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता हैं, तो वो कामयाब हुए हैं, जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं। तो अब वो जो है वो बरकरार रखेंगे अपनी वजारत की, वो सेनेट के मुंतखब हो गए। तो इस तरह से जो 2 अकलीत खवातीन की नशिस्तें हैं और जो 2 टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तें हैं, उसके ऊपर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला होगा। जो नशिस्तें हैं खवातीन की, उस पर बुशरा अंजम भट्ट हैं मुस्लिम लीग नून की, और उसके साथ सनम जावेद हैं, अनुषा रहमान हैं मुस्लिम लीग नून से, और फ़ायज़ा मलक हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो ये जो है वो मैदान में हैं, इनके दरमियान जो है वो मुकाबला होगा खवातीन की 2 नशिस्तों के लिए। और इम्कान यही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो दोनों नशिस्तें जीतने में कामयाब हो जाएगी। इसके बाद जो 2 टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तें हैं वो भी मुस्लिम लीग नून को जाती हुई नजर आती हैं। तो इस तरह पंजाब से 9 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के पास जाएंगी, 2 नशिस्तें जो हैं वो जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी। बलूचिस्तान में जो है वो 11 में से 9 जो नशिस्तें हैं उस पर बिला मुकाबला सेनेट के अरकान मुंतखब हो गए हैं। खवातीन की 2 नशिस्तों में से एक मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई है, जबकि अवामी नेशनल पार्टी के जो सरबराह हैं, सूबाई सरबराह हैं केपी के जनाब एमल वली खान, वो भी वहाँ से पीपल्स पार्टी की मदद से कामयाब हो गए हैं, बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 2 नशिस्तें आई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में 2 नशिस्तें आई हैं। जान बुलेदी जो है नेशनल पार्टी के, वो भी एक नशिस्त पे कामयाब हो गए, जबकि साबिक निगरान वज़ीर आज़म और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा जनाब अनवारुल हक काकर जो हैं वो भी आज़ाद हैसियत से बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हमायत से मुंतखब हो गए हैं बिला मुकाबला। तो इस तरह से 2 जो नशिस्तें हैं टेक्नोक्रेट्स की, उसके ऊपर अब मुकाबला होगा और गालिब इम्कान यह है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में एक एक टेक्नोक्रेट की नशिस्त जो है वो आ जाएगी। सिंध से अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 11 में से 12 में से 10 नशिस्तें जीतने की पोजीशन में है, वो वहाँ से बआसानी जीत जाएगी। 2 नशिस्तें जो हैं वो MKM के हिस्से में आएंगी। उसमें से एक नशिस्त के ऊपर MKM ने आमिर चिश्ती को टिकट दिया, एक नशिस्त पे फैसल वाडा की हमायत का ऐलान किया। अब देखते हैं कि उसका क्या नतीजा सामने आता है। केपी असम्बली में सूरत हाल इस वक्त बिल्कुल जो है वो वहाँ तहरीक इंसाफ जो है वहाँ से 5 नशिस्तें जीत सकती है, जो जनरल नशिस्तें हैं वो। इसके अलावा टेक्नोक्रेट्स की जो है वो 2 नशिस्तों में से एक वो जीत सकती है, खवातीन की दोनों नशिस्तें जीत सकती है। तो 11 में से 8 नशिस्तें तहरीक इंसाफ के हिस्से में आ सकती हैं। केपी असम्बली के अंदर 3 नशिस्तें अपोजिशन को मिल सकती हैं,
अगर अपोजिशन यूनाइट होके वहाँ पे करे। अभी केपी के हवाले से सूरत हाल इसलिए मुबहम है कि केपी के जो इंतखाबात हैं वो ख़तरे में पड़े हुए हैं, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं अकलीतों की, ख़वातीन की, उनके ऊपर अरकान से हलफ लिया जाए। 24 अरकान हैं जो कि अपोजिशन को मिली हैं, तहरीक इंसाफ को कोई नशिस्त वहाँ से नहीं मिली, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक इंसाफ को। तो उसके ऊपर जो है वो फैसला ये आया पेशावर हाई कोर्ट का कि आप वहाँ से हलफ लें उन अरकान से। तो लेकिन अभी तक हलफ नहीं लिया गया, और अगर इलेक्शन से पहले हलफ नहीं लिया गया और इनको वोट डालने नहीं दिया गया, तो आज इलेक्शन कमीशन ने आज तहरीरी फैसला जारी किया है कि अगर उनको उनसे हलफ नहीं लिया गया, उनको वोट नहीं डालने दिया गया, तो फिर उन्होंने ये कहा कि हमें मजबूरन केपी का जो इलेक्शन है उसको मुलतवी करना पड़ेगा, और केपी के अंदर इलेक्शन जो है वो इल्तवा का शिकार हो जाएंगे, फौरी इलेक्शन मुमकिन नहीं होगा और सेनेट के इलेक्शन डिले हो जाएंगे। बाकी 3 सूबों में इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब देखना है कि केपी में अगले 1-2 दिन में क्या सूरत हाल डेवलप होती है। 2 अप्रैल को वहाँ इलेक्शन होता है या फिर इलेक्शन जो है वो मुलतवी होता है, ये सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। और उसके बाद हम आपको फाइनल टैली भी बता सकेंगे कि एग्जैक्टली किस पार्टी के हिस्से में सेनेट की कितनी नशिस्तें जो हैं वो नेशनली आएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुकाबला है पहली और दूसरी पोजीशन के लिए। अब देखते हैं कि किसके हिस्से में कितनी नशिस्तें जो हैं वो आखिर में आती हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।